हेलो स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम समाजशास्त्र के परिचय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ और विशेषताओं के बारे में। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी, विज्ञान क्या है और समाजशास्त्र में विज्ञान का क्यों अर्थ है, विज्ञान को क्यों हमें समझना चाहिए, जिससे कि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के बावजूद वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर सकें। तो एक सवाल, एक जिज्ञासा मन में पैदा होती है कि वैज्ञानिक ढंग से हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं। उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस वीडियो में हम वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति या साइंटिफिक मेथड को हम समझें तो समाज वैज्ञानिक लुंडबर्ग के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति तत्वों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा निर्वचन से निर्मित है। यानी किसी भी अध्ययन को करने के लिए जब हम इस पद्धति को अपनाते हैं, इस पद्धति यानी वैज्ञानिक पद्धति, तो हमें अध्ययन को इस रूप में करना है कि जो भी हम तथ्य इकट्ठे करें उन्हें व्यवस्थित करें, उनका अवलोकन करें, वर्गीकरण करें, तत्पश्चात निर्वचन निर्माण करें। जो निर्वचन से हमारा सामान्यीकरण होगा वो एक वैज्ञानिक निर्वचन कहलाएगा। वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा करते हुए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा गया है कि वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जो उन अनेक प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है जिनकी सहायता से विज्ञानों का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य अन्वेषण की कोई भी पद्धति जिसकी सहायता से वैज्ञानिक निष्पक्ष तथा व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का संबंध व्यवस्थित ढंग से ज्ञान के संचय से है। इस पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान के आधार पर ही कोई विषय विज्ञान का रूप ग्रहण करता है। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं को हम जानने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि पहली विशेषता, ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के अध्ययन हेतु अनेक वैज्ञानिक पद्धति एवं पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उनमें अनुसूची है, प्रश्नावली, सामाजिक सर्वेक्षण विधि, साक्षात्कार, अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन, जीवन अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति इत्यादि। इन प्रविधियों और पद्धतियों के माध्यम से हम मूर्त एवं अमूर्त सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना संभव हमारे लिए होता है। दूसरी विशेषता, अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों के संकलन हेतु अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन क्षेत्र में जाकर घटनाओं का निरीक्षण करता है तथा तथ्यों का संकलन करता है। इसे हम इस रूप में ही समझ सकते हैं जैसे वेश्यावती, बाल अपराध, भीड़ का व्यवहार का अध्ययन करना हो, श्रमिकों की समस्या अध्ययन करनी हो, तो अनुसंधानकर्ता को समस्या संबंधित इकाइयों का अध्ययन करना होगा। अर्थात हमें अध्ययन क्षेत्र में जाकर अवलोकन करना होगा। तीसरी विशेषता, तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया। वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने हेतु अति आवश्यक है कि आंकड़े या तथ्य व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत हों, क्योंकि असंबद्ध या बिखरे हुए आंकड़ों से किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं होता है। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग में तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जाए। यह कार्य
वर्गीकरण कहलाता है। तत्पश्चात तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को अपनाया जाना संभव होता है। इस प्रकार हम देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति में हम जिन भी तथ्यों को एकत्रित करते हैं, फिर उन्हें वर्गीकृत करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, यानी परस्पर तथ्यों में क्या जुड़ाव है, उनमें क्या क्या एक दूसरे साथ कारण बन रहे हैं, कार्य कारण संबंध हो जानने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात हम वास्तव में तथ्यों की वास्तविकता को जान पाते हैं। एक अन्य विशेषता क्या है का उल्लेख किया जाता है। विज्ञान में इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, अथवा क्या होना चाहिए या क्या नहीं। विज्ञान तो घटनाओं को यथार्थ रूप में चित्रित करता है। वह जिस रूप में है उसका ठीक वैसा ही चित्रण करता है, अर्थात क्या है का वर्णन करता है। जैसे कि विज्ञान समाज में व्याप्त संयुक्त परिवार एवं जाति व्यवस्था आदि के संबंध में प्राप्त तथ्यों के आधार पर उसका वर्णन करता है। वह बताने का प्रयास नहीं करता कि व्यवस्था अच्छी है या बुरी। हम इसी प्रकार से समाज की अनेक घटनाओं का अध्ययन करते हैं और समय समय पर जो नवीन घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। एक अन्य विशेषता कार्य कारण संबंधों की विवेचना करना। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। विज्ञान यह मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित नहीं होती, वह कुछ निश्चित कारणों से घटित होती है जिनका पता लगाना वैज्ञानिक का दायित्व होता है। जैसे दुर्खीम ने आत्महत्या सिद्धांत में समझाया कि आत्महत्या करने के पीछे कुछ सामाजिक कारण होते हैं, आत्महत्या वैयक्तिक नहीं होती। वर्तमान में फैली हुई संक्रामक कोविड बीमारी के निस्तारण के लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कोई वैक्सीन, कोई दवाई निर्मित हो जिससे कि इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सके। हम इसके लिए बीमार व्यक्तियों के लक्षणों का अध्ययन करते हैं। तत्पश्चात हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से कारण हैं जिनके कारण ये बीमारी व्यक्तियों में अपना अधिक प्रभाव छोड़ती है, जिससे व्यक्ति मृत्यु तक को प्राप्त हो रहा है। इन सब कारणों को जानकर ही हम वास्तव में किसी सही दवाई का निर्माण करने में सफल होंगे। इसी प्रकार एक अन्य विशेषता सिद्धांतों की स्थापना है। सिद्धांतों की स्थापना करना वैज्ञानिक पद्धति के लिए एक प्रमुख कार्य है। हम जब कार्य कारण संबंधों की विवेचना करके तथ्यों घटनाओं के मध्य संबंधों को स्थापित करते हैं तो हमें तथ्यों के वर्गीकरण और विश्लेषण करने के उपरांत एक निष्कर्ष निकालने का मौका मिलता है और इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर हम सिद्धांतों का निर्माण करने में सफल होते हैं। ये सिद्धांत सार्वभौमिक हो या नहीं, यह भी हमारे अध्ययन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति के लिए ये आवश्यक है कि जो उससे निर्माण किए जाएं वो सार्वभौमिक प्रकृति के हों, जिससे कि उन पर विश्वास ज़्यादा किया जाए और भविष्यवाणी करने की क्षमता भी उनसे अधिक होने की संभावना रहती है। तो समाज विज्ञान में सिद्धांतों का प्रतिपादन वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए किए जाते हैं, इसलिए इनमें सार्वभौमिकता गुण पाया जाता है। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि किसी भी विषय में सिद्धांतों की सार्वभौमिकता तभी संभव है जबकि परिस्थितियाँ समान रहें। समाजशास्त्र भी इसी आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करता है। एक अन्य विशेषता भविष्यवाणी करने की क्षमता है। किसी भी विषय में यदि क्या है के आधार पर क्या होगा यह बताने की क्षमता है
तो वह भविष्यवाणी करने में समर्थ है। ऐसे ही विषयों को विज्ञान की श्रेणी माना जाता है। समाजशास्त्र ऐसा करने में काफ़ी हद तक संभव है। अन्य विशेषताएं बात करें तो सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान आदि विषयों की भांति ही सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा, उसकी परीक्षा की जा सकती है। इस हेतु वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, इनकी प्रामाणिकता की जांच की जाती है तथा सिद्धांतों की जांच करना संभव होता है। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से हम स्थापित सिद्धांतों को भी पुनः परीक्षित करने में सफल होते हैं। अन्य विशेषता वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते समय वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि बिना वस्तुनिष्ठता के वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना किसी भी रूप में संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी रूप में करना है जिस रूप में वे हैं, अर्थात जैसी वो दिखती है। अध्ययनकर्ता को अध्ययन के प्रत्येक स्तर पर स्वयं के पूर्वाग्रह, भावनाओं, विचारों, रुचियों एवं पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से अपने अध्ययन को बचाना है। यह तभी वह तथ्यों को प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करने में सफल होगा या होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से हम किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन यदि कुछ निश्चित तरीके से करेंगे तो समाजशास्त्र एक विज्ञान की भांति ऐसे निष्कर्षों तक पहुंचाने में सफल होता है जिससे कि हम भविष्यवाणी करने में सफल होते हैं और भविष्य के समाज के संबंध में अपनी योजनाओं को निर्मित करने में सफल होते हैं। इसी कारण से हम समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में दर्जा देते हैं, किंतु यह एक विज्ञान का ही अन्य स्वरूप है। धन्यवाद।